नमस्कार, सलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। भीषण गर्मी में गहराया जल संकट। हैंडपंप है लेकिन पानी नहीं, नल लाइन है लेकिन पानी की पूर्ति नहीं। नगरवासी गंदा पानी पीने को हो गए हैं मजबूर। टीकमगढ़ जिले में भीषण गर्मी में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि नगर की तकरीबन 1.5 लाख से अधिक की आबादी है और नगर में कुल 11,000 नल कनेक्शन है। भीषण गर्मी के कारण जलस्तर काफी नीचे जाने से हैंडपंप पूरी तरह से बंद हो गए और जो चालू है उनमें मरम्मत का काम नहीं हुआ। इसमें जंग लगा हुआ गंदा पानी आ रहा है। लोगों का कहना है कि वे पानी पीने की समस्या से जूझ रहे हैं और पानी पाताल नाप रहा है। इसके अतिरिक्त जिन हैंडपंपों का जलस्तर अत्यधिक नीचे जा चुका है उनको करीब 15 मिनट चलाने के बाद पानी निकलना बंद हो जाता है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि नगर पालिका अंतर्गत पानी की पूर्ति करने के लिए कुल 530 हैंडपंप हैं, जिसमें से 450 चालू हैं, 80 हैंडपंप बंद पड़े हैं। अगर हम बात करें नल सप्लाई की तो करीबन 60% लोगों को एक दिन छोड़कर पानी मिलता है, जबकि 40% लोगों को 2 दिन के अंतराल में पानी मुहैया कराया जाता है। जबकि कुल 8 पानी की टंकियां हैं, जिसमें कुछ टंकियां पूरी तरह से नहीं भरती, जिससे नलों का पानी घर घर नहीं पहुंचता। सर बताइए, कुछ वार्डों में पानी की समस्या देखने को मिल रही, लोगों ने शिकायत मीडिया से भी की है। आपके संबंध में ऐसी कोई शिकायत आई है, और शिकायत आई है तो क्या निराकरण किया गया? अभी रिसेंटली कुछ विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण ये आंधी तूफान जिस दिन चला था उस दिन के बाद से 3-4 दिन सप्लाई थोड़ी सी अनियमित हुई थी, पर अभी वापस पटरी पे आ गई है और जिस तरह से लोगों की यहाँ सप्लाई होती थी उसी रूटीन से सप्लाई वापस चालू की जा रही है। लोगों का कहना है सर 3 दिन में नल आते हैं, जिस कारण से वह बाकी दिन परेशान होते हैं। इसको लेकर भी क्या निराकरण निकाला है? अभी तो जिस तरह से स्थापित प्रक्रिया 70% एरिया में अल्टरनेटिव्स में और 30% एरिया में 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पानी दिया जाता है, वो यथावत रहेगा। और नए जो अमृत 2 के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जब हम स्टोरेज क्षमता और बाकी जो हमारी मशीनरी है उसमें जब हम काम करा लेंगे और OHT वगैरह नए बन जाएंगे और नई लाइन डल जाएगी, इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था में सुधार हो सके। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या रहती है, इसको लेकर नगर पालिका द्वारा क्या किया जा रहा है? इस बार जो हमारा सोर्स है बरी घाट का, वहाँ पर पानी की उपलब्धता पर्याप्त है और गर्मियों में उम्मीद हम कर रहे हैं कि इस बार लोगों को पीने के पानी की परेशानी नहीं होगी। जिस व्यवस्था के तहत अभी पानी दिया जा रहा है वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्टोरेज के लिए वहाँ पर प्रयास किए हैं और जो हमारा रूटीन वे में पानी खर्च हो रहा है उसको रीफिल करने के लिए भी जो कुंडेश्वर साइड से पानी आता था उसको हम लोगों ने वापस से भराने की व्यवस्था की है। जो हमारा वेस्ट वाटर था जो फालतू में फेंक दिया जाता था, उस वेस्ट वाटर को वापस हम बरी घाट के सोर्स में ले जा रहे हैं, जिससे 10-15 दिन की पानी की क्षमता और बढ़ गई है। इस प्रकार से इस बार गर्मियों में पानी की कोई असुविधा लोगों को नहीं होगी और अगले वर्ष तक जब अमृत 2 का हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा तब तक हम अल्टरनेट डे से प्रतिदिन और जहां 2 दिन छोड़ के एक दिन पानी होता है वहां पे अल्टरनेट डेज कम से कम इस स्थिति में आ जाएंगे। सर एक जानकारी और लेंगे, अमृत 2 योजना की ऐसी जानकारी है कि भाजपा के समय में राशि आ गई थी, लेकिन अब तक उसका काम प्रगति पर नहीं पहुंचा है। जहां पर पाइपलाइन नहीं पहुंची है नल जल की, वहाँ परेशानी है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? इसमें लगभग 125 किलोमीटर की नई लाइन प्रस्तावित है और 4 नए ओवरहेड टैंक प्रस्तावित हैं और ये स्टेट लेवल पर अभी जो टेक्निकल उसकी जो हमारी वो रिकमेंडेशंस होती हैं और परमिशंस होती हैं उनके लिए भेजा गया वहाँ, और जैसे ही वहाँ से कंप्लीट होके आती है तो इसका काम हम तुरंत शुरू करा देंगे। सर पानी की सप्लाई बाधित होने पर लोगों का रुख हैंडपम्प की तरफ होता है, लेकिन ऐसे में देखा कई हैंडपम्प भी खराब पड़े हुए हैं, तो इनका सुधार कार्य कब किया जाएगा? अभियान चला के हैंडपम्प का कार्य सुधार कराएंगे और जहाँ से भी अभी कंप्लेन आ रही है वहाँ पर त्वरित निराकरण किया जा रहा है। हैंडपम्प में या किसी भी सोर्स में पानी गंदा होने या कम आने की शिकायत मिल रही है
उस पर हम लोग त्वरित काम कर रहे हैं। सर अभी सुनने में आया कि कई टंकी ऐसी जो पानी से भराव नहीं होता, डायरेक्ट सप्लाई बड़ी घाट से होती है। इसमें बड़ी घाट की डायरेक्ट जाने पर सप्लाई को बाधित कर दिया जाता है, इसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। टंकी बनाई गई तो भरती क्यों नहीं है, और नहीं भरती तो बनाई क्यों नहीं है? अभी आपको जैसा बताया कि हमारे पास जो मशीनरी है उसके हिसाब से जितना ऑप्टिमम यूज़ हम कर सकते हैं उतना पानी हम शहर को दे रहे हैं। इसके बाद जैसे अमृत 2 के अंतर्गत व्यवस्था में सुधार होगा तो निश्चित तौर पर शहर में पानी की आवक बढ़ जाएगी। जी बताइए, जो शहर को अभी पानी की समस्या हो रही है, तो पानी आ भी रहा तो गंदा पानी आ रहा और 3-3 4-4 दिन में एक बार नल आ रहा है। इसमें आप नेता प्रतिपक्ष के होते हुए क्या करेंगे? इस सारे घटनाक्रम में एकमात्र व्यक्ति की गलती है, वो है नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार। जब परिषद का गठन हुआ 33 करोड़ रुपए सरकार ने उसके पहले दे दिए थे। नगर में पानी की नल 2.0 जो अमृत योजना है उसके लिए पानी के पैसे आ गए थे। 129 मीटर लाइन थी, एक आगे एक डैम बनना था और 800 मीटर जहाँ बरीघाट में है उससे 800 मीटर एक डैम बनना था, उससे पानी की पूर्ति हो जाती। लेकिन अध्यक्ष जी ने बहुत सारे भाषण भी दिए, बड़ी बड़ी बातें भी की, माइक पे बोले, मंचों पे बोले, मैं शहर को टॉप बनाऊंगा, सुजारा से पानी लाऊंगा, 50 साल आगे की व्यवस्था करूंगा। अरे भैया, सरकार 10 साल में, हर 10 साल में रिवाइज करती है, पैसा देती है। आप इतनी आज तो पिला दो, आज तो जनता पानी प्यास से मर रही है। उनकी उस गलती के कारण जो 2-2.5 साल का जो काम था वो अभी तक पूरा हो चुका होता है। यदि काम करते 3 साल हो गए हैं अध्यक्ष के बने हुए, वो गठन के हुए, तो अभी तक काम हो जाता। और पानी की जो दिक्कत है वो केवल और केवल उनकी नासमझी, एक तो वो जानते नहीं है और कोई समझाए तो मानते भी नहीं, उनकी नासमझी के कारण पानी की त्राही त्राही शहर में हो रही है। सीएमओ निश्चित तौर पर समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो काम करने का प्रयास कर रहे हैं। पानी की सप्लाई हो या सफाई की बात हो, हम सब पार्षदों के कुछ ना कुछ चर्चा के दौरान जो बिंदु तय हुए उनने पालन भी किया और करने का प्रयास किया। पानी पहले से थोड़ा सा साफ आया है, और भी जो कमियां हैं हम लोग मौके पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित है कि व्यवस्था जब इतने वर्षों से बिगड़ी है सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये अब ठीक हो जाएगी। और पानी भी यूपी से भी बातचीत हो चुकी है, अगर पानी की कमी पड़ती है तो वहां से भी आएगा। और सप्लाई एक दिन छोड़ एक दिन इसलिए भी कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम वो योजना यदि पूरी कर लेते तो पर डे पानी दे सकते थे। अब नहीं करे, अध्यक्ष जी ने चूंकि शहर को बर्बाद करने का प्रयास किया ही है, तो हम लोग कोई ना कोई उपाय निकाल के लोगों को पानी तो पिलाएंगे, चाहे टैंकर से पिलाएं, चाहे नल से पिलाएं, जैसे भी वो पिलाएंगे। कि हर बार चुनाव में पानी की समस्या को देखने के लिए मिलती है, हर बार चुनाव में वादे भी किए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। शहर की जनता को हर बार पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। तो इसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? क्योंकि प्रदेश में आप लोगों की सरकार है, आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? सरकार का काम क्या होता है? एजेंसी तो कोई ना कोई लोकल होगी ना, कहीं आरईएस होती है, कहीं पीडब्ल्यूडी होती है, कहीं नगर पालिका। नगर में काम नगर पालिका करेगी। सरकार का काम होता है पैसे देना। पैसे हमने दिए हुए हैं, काम किसको करना था? निश्चित तौर पर उन्हीं को करना था ना। उन्हें अड़ंगा जो डाला है, परिषद में प्रस्ताव भी गलत डाले, समझाने के बाद, एक बार नहीं 5 बार समझाया मैंने कि अध्यक्ष जी आप निर्णय गलत कर रहे हो, इससे जनता परेशान होगी शहर की। लेकिन वही है ना कि जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। वो कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो स्थिति है उनके साथ, उस कारण से जनता, हम फिर कह रहे हैं हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, स्वीकार है, उसका पालन भी करते हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपना काम किया, ये भी तो अपना काम कर लेते। इन्हें तो केवल खर्च करना था ना, टेंडर ही लगाना था ना। अब जाके लग रहा है टेंडर, जब उन्हें 50 बार समझा जो कि भैया शहर की जनता प्यास से मर जाएगी, अब तो कर लो। शहर के लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार एकमात्र व्यक्ति है जो पूरी तरह जिम्मेदार है। नहीं तो आज 2 साल बाद वो योजना पूरी हो जाती और आज शहर में प्रतिदिन साफ, स्वच्छ और पर डे पानी आ रहा होता आज।